बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद बहर एडवोकेट। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि आप हमें गाइड करें कि हमारे पास जो गाड़ी के शीशे काले करवाने का परमिट है वो सही है या गलत है। हम किस तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ओरिजिनल किस तरह का होता है या फेक किस तरह का होता है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास जो भी टिंटेड ग्लास का परमिट है, यानी कि गाड़ी के शीशे काले करवाने का परमिशन लेटर है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो 1 नंबर है कि 2 नंबर है, कि वो असली है कि वो जाली है। देखें, मार्केट में बहुत सारे लोग ये काला धंधा कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल के नजायज तरीके से हराम पैसे कमा रहे हैं। आपको गाइड करेंगे कि आप हमें 5,000 दे दें, 10,000 दे दें, 15-20,000 दे दें, वट इस तरह के रेट चल रहे हैं। हम आपको गाड़ी किसी से काले करवाने का परमिशन लेटर बनवा देते हैं और आप अपनी गाड़ी को जहां मर्जी उसके शीशे काले करवा के जा सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से झूठ बोल के वो जाली तरीके से आपको एक पेपर बना के दे देते हैं। आप ये समझते हैं कि वो ओरिजिनल है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि आपको पता नहीं होता, जब भी कभी आप पकड़े जाएं तो आपके लिए फिर मुश्किल का सामना आपको करना पड़ता है। देखिए, अगर आपके पास जो लेटर है वो ओरिजिनल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अब वो आपकी गाड़ी को रोक लेंगे, आपको परेशान करेंगे। जाली परमिशन लेटर आपके पास होने की वजह से आपके खिलाफ FIR का दराज हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। मतलब ये बड़ी इंसल्ट वाली बात है। तो आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो लेटर है, मतलब कि वो वाकई ही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी करता है या ऐसे ही किसी ने घर में बैठ के उसके ऊपर स्टेम्प्स वगैरह लगा के आपको दे दी है। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने किस तरीके से इस बात को क्लियर करना है कि जो आपके पास गाड़ी के शीशे काले करवाने का परमिशन लेटर है वो सही है या गलत है। उसकी चंद एक स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 तो ये है कि आमतौर पर जो ये जाली आपको बनाकर देते हैं उसका पेपर येलो किस्म का होता है। आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि जो ओरिजिनल होता है उसका पेपर येलो नहीं होता, मतलब उसका कोई भी कलर नहीं होता, वो बिल्कुल एक सादा पेपर होता है। नंबर 2, उसके ऊपर एक QR कोड लगा हुआ होता है। आपको बनाकर देने वाला ये कहता है कि जी मैंने ये बिल्कुल सही तरीके से आपको बना के दिया है। आप अपने मोबाइल कैमरे से इस QR कोड को आप स्कैन करें, आपका जितना भी रिजल्ट है वो सारे का सारा ऑनलाइन आपके मोबाइल के अंदर शो हो जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल है। ठीक है। जिसके ऊपर QR कोड लगा होगा उसके बारे में आप ये जान लें कि वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है। तीसरे नंबर पे वो आपके साथ क्या फ्रॉड करेगा, वो कहेगा कि जी इसका स्टेटस ऑनलाइन मालूम करने का बड़ा आसान तरीका है, ये फलां इसकी वेबसाइट है, आप गूगल पे जाएं, अपना जो आपकी स्पेसिफिकेशन है वो उसके ऊपर डालें, मतलब इसका फॉर्म नंबर वगैरह या अपनी डिटेल उसके ऊपर डालें, आपका सारा जो रिकॉर्ड डिटेल है आपके सामने आ जाएगी। मतलब आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपने याद रखना है कि जो ओरिजिनल होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी करदा, उसका स्टेटस आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। मतलब ना तो QR कोड के जरिए आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ना उसको वेबसाइट के ऊपर या गूगल वगैरह के ऊपर जाके आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और ना ही उसके पेपर का कलर येलो होता है। चौथे नंबर पे उसके ऊपर मल्टी मतलब कलर्स की स्टैंप्स वगैरह लगी होती हैं, 3-4 मुख्तलिफ किस्म की स्टैंप्स लगी होती हैं, और खास तौर पर एक स्टैंप उसके ऊपर लगी होती है, यूज्ड फॉर ऑल व्हीकल्स। मतलब ये कि आपके पास कोई भी गाड़ी हो उसके लिए आप इस परमिशन लेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखें कि ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। जिसके ऊपर यूज्ड फॉर ऑल व्हीकल्स की स्टैंप लगी होगी वो जाली होगा, जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कलरफुल स्टैंप्स लगी होंगी वो भी जाली होगा, जो आपको ये कहेगा कि आप इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं वो भी जाली होगा, जिसके ऊपर QR कोड लगा होगा और कहा जाएगा कि आप इसको स्कैन करके ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं वो भी जाली होगा। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये परमिशन लेटर जो दिया जाता है गाड़ी के शीशे काले करवाने के हवाले से, उसका स्टेटस ऑनलाइन कोई नहीं होता। मतलब ना तो उस पेपर के ऊपर QR कोड लगा होता है, ना ही उसको आप ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, ना ही उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की स्टैंप्स वगैरह लगी होती हैं, ना ही उसके ऊपर वो यूज्ड फॉर ऑल व्हीकल की स्टैंप लगी होती है। यहाँ थोड़ी सी एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस बंदे के नाम के ऊपर वो होगा वो सिर्फ वही बंदा उसको इस्तेमाल कर सकेगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरी गाड़ी है, मेरे पास टिंटेड ग्लास का परमिशन लेटर है, वो गाड़ी मैं सेल कर देता हूं, तो उसको मैं जब तक गाड़ी मेरे पास थी मैं तो उसको इस्तेमाल कर सकता था। गाड़ी सेल करने के बाद कोई दूसरा बंदा मेरे उस परमिशन लेटर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा वो स्पेसिफिक सिर्फ एक गाड़ी के हवाले से होता है। मतलब ये नहीं कि आपके पास अगर एक परमिशन लेटर आ गया तो आप सारे जमाने की गाड़ियां चलाते फिरें, एक गाड़ी बेच के दूसरी ले लें और जितनी मर्जी गाड़ियां आप तब्दील करते फिरें, सिर्फ वो एक परमिशन लेटर के ऊपर ही आप काम चलाते रहें। नहीं, स्पेसिफिक एक बंदे के नाम पे होता है और स्पेसिफिक एक गाड़ी के हवाले से होता है। यानी जिस गाड़ी का परमिशन लेटर बनाया गया है सिर्फ उस गाड़ी की हद तक ही
उस गाड़ी के शीशे ब्लैक किए जा सकते हैं, किसी दूसरी गाड़ी के लिए उस परमिशन लेटर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये जो ओरिजिनल पेपर होता है वो बिल्कुल एक सिंपल सादा व्हाइट कलर का एक पेपर होता है, उसके ऊपर गाड़ी के मालिक की तमाम डिटेल और उसके बाद गाड़ी की तमाम डिस्क्रिप्शन और डिटेल लिखी होती है। उस पेपर के नीचे डिप्टी सेक्रेटरी सिक्योरिटी के सिग्नेचर होते हैं और उसके नीचे एक ऑफिशियल नंबर दिया गया होता है। यानी कि जो भी आपके पास टिंटेड ग्लास का परमिशन लेटर है उसकी आप ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते। हाँ, जो उसके ऊपर एक नंबर लिखा गया है उसके ऊपर कॉल करके उसकी वेरिफिकेशन की जा सकती है, या आपको पर्सनली मिनिस्ट्री में जाके आप उसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, मतलब QR कोड के जरिए या उसका ऑनलाइन तरीके से किसी भी तरह से आप उसका स्टेटस मालूम नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।